रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो के माध्यम से आप सभी को जोहार नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार बिरसा कॉलेज खूंटी के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक हूं। आज मैं आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं वो टॉपिक है राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता की अवधारणा। यह टॉपिक बीए ऑनर्स फिलॉसफी 6 सेमेस्टर DSE 3 और बीए जनरल फिलॉसफी DSE B के छात्रों के लिए उपयोगी है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि राजनीतिक आदर्श 3 होते हैं: न्याय, समानता और स्वतंत्रता। तो आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो समानता पर है। जब हम समानता की बात करते हैं तो ये समानता है क्या? हम किसी को कैसे बोलते हैं या किसी वस्तु के बारे में कैसे बोलते हैं कि यह समान है? तो समान का क्या अर्थ है? तो समान का एक अर्थ समान रूप से ये बताया जाता है कि एक प्रकार का, जब एक पदार्थ के सभी बिंदु और दूसरे पदार्थ के संवादी बिंदु एक प्रकार के हो तो वे समान कहे जाते हैं। निरपेक्ष अर्थ में यह समानता है। मनुष्यों के बीच ऐसी समानता संभव नहीं है। कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक प्रकार के नहीं हो सकते। मनुष्यों में पूर्ण समानता की कल्पना भ्रामक है। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक बनावट के अनेक कारण होते हैं, जैसे वंश, जलवायु, पोषक तत्व, वातावरण आदि। इसलिए एक मनुष्य का दूसरे से रंग, रूप, आकार, शारीरिक बल, मानसिक क्षमताएं, भावनाएं भिन्न होती हैं। इन सब बातों में वे असमान होते हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र में समानता शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। तब समानता का किस अर्थ में प्रयोग हो सकता है? मनुष्य के जितने असमान गुणों या असमानताओं का उल्लेख किया जाए, परंतु उनमें एक तथ्य, एक बात समान है और वह है उसका मनुष्यत्व। उसके रंग, रूप, आकार, धन, बुद्धि असमान हो सकते हैं, पर जब वह मनुष्य है और उस नाते वह दूसरे मनुष्य के समान है। अतः भेद ऊपरी बातों में है, समानता मौलिक तथ्य में। इसी आधार पर फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 1789 ईस्वी में मनुष्य के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र में यह घोषित किया था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान होते हैं और उनके अधिकार भी स्वतंत्र और समान हैं। समानता का यहाँ अर्थ है राजनीतिक अधिकारों की समानता। इस समानता के दो पक्ष हैं। मनुष्य होने के कारण जो समानता है, उसके आधार पर सभी को समान राजनीतिक अधिकार है। जन्म, जाति, रंग, धन, धर्म आदि के आधार पर नहीं। और दूसरा, सभी मनुष्य को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलना। अतः अधिकारों के वितरण में कोई भेदभाव का अभाव और सभी को आत्म उन्नति का समान अवसर मिलना समानता के लक्षण हैं। तो यहाँ हमें समानता के दो लक्षण मिलते हैं। लास्की ने बतलाया है कि समानता का अर्थ है समान व्यवहार या मेहनत का समान पुरस्कार। मनुष्य के बीच आवश्यकताओं तथा क्षमताओं में भेद होता है। एक शिक्षक और एक सफाई कर्मी दोनों एक स्तर पर नहीं रखे जा सकते। बार्कर ने कहा है कि समानता एक निगमित मूल्य है। निगमित मूल्य मतलब निकाला गया। ये किससे निकाला गया है? तो आत्म विकास के सर्वोपरि मूल्य से यह निगमित है। इसका लक्ष्य है प्रत्येक एक समान तथा एक बराबर पर, प्रत्येक अपनी दिशा तथा अपने वेग के अनुसार। वास्तव में समानता बराबर करने की क्रिया है, इसलिए इसमें 3 बातों का बोध होता है। पहला, विशेष
सुविधाओं का अभाव। राजनीतिक दृष्टि से सभी का राजनीतिक अधिकार समान है, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा है सभी को समान अवसर। और तीसरा है मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति। अब हम आते हैं कि समानता का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो लास्की ने दो प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया है, राजनीतिक समानता तथा आर्थिक समानता। परंतु बारकर ने समानता का दो रूप बतलाए हैं, वैधानिक समानता तथा सामाजिक समानता। आर्थिक समानता सामाजिक समानता के अंतर्गत आ जाती है। अब हम इन चारों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला है आर्थिक समानता। यदि किसी व्यक्ति को उसके चरम विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है तो उसका अन्य व्यक्तियों से आर्थिक समानता होना आवश्यक है। आर्थिक समानता का अर्थ धन का बराबर बराबर वितरण नहीं है। सभी मनुष्य की आवश्यकताएं, गुण और उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। एक दार्शनिक, एक कवि तथा एक वैज्ञानिक की न तो आवश्यकताएं समान है और न संपत्ति का वे समान उपभोग कर सकते हैं। एक कवि को प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु एक वैज्ञानिक को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक समानता का यदि अर्थ सभी मनुष्य की संपत्ति या धन पर समान स्वामित्व माना जाए तो उससे समाज और उसके उपरांत व्यक्ति का अहित होगा। यदि संपत्ति पर समान अधिकार हो तो उनके उत्पादन में भी समान सेवाएं अपेक्षित हैं, पर सभी की क्षमताएं समान नहीं होती, इसलिए समान सेवाएं संभव नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि बिना किसी प्रयत्न के धन या संपत्ति पर अधिकार, इससे मनुष्य में आलस्य तथा इसके अन्य दुष्परिणाम की संभावना बढ़ जाएगी जो उसके विकास में बाधक होगी। इसलिए आर्थिक समानता का अर्थ है मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समान अवसर मिलना। फिर यह भी सत्य है कि यदि समाज में आर्थिक विषमता है तो उससे कई दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। गरीबों का अमीरों के द्वारा शोषण होता है, अमीर राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए समाज के विकास के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है। पर आर्थिक समानता का अर्थ है सभी को न्यूनतम आर्थिक और आत्म विकास के समान अवसर की प्राप्ति। अब जो दूसरी समानता है वह है वैधानिक समानता या कानूनी समानता। वैधानिक समानता मौलिक अधिकार है समानता का। इसका अर्थ है कानून की दृष्टि से सभी मनुष्यों में समानता है। उस दृष्टि से एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करना। जो कानून एक व्यक्ति पर, चाहे वो गोरा हो या काला या अमीर हो या गरीब या स्त्री हो या पुरुष हो, लागू हो तो वो सभी दूसरे पर भी वैसे ही लागू होना चाहिए। वैधानिक समानता वास्तव में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की आधारशिला है। तीसरी समानता की अवधारणा जो है वो है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता और प्रजातांत्रिक आदर्श प्रायः समानार्थक हैं। इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार। जो अंतिम अब समानता का प्रकार है वो है सामाजिक समानता। वास्तव में सामाजिक समानता के अन्य रूपों का मूल है। समाज में एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, या धन के आधार पे, या वर्ग के आधार पे, या धर्म के आधार पर। ये भेदभाव सामाजिक तथा वैयक्तिक समानता में बाधक होते हैं। यदि इन भेदभावों को नहीं हटाया जाए तो न तो व्यक्ति के विकास की संभावना है और न समाज के विकास की। इसलिए विश्व बंधुत्व का आदर्श इन भेदभावों की उपस्थिति में मात्र कल्पना है। विश्व बंधुत्व की साधना तभी संभव है जब सामाजिक समानता होगी। समानता की यह पूर्व मान्यता है। लास्की ने भी कहा है कि सर्वप्रथम समानता का अर्थ यह है कि
समाज में कोई विशेष हित न हो और दूसरों कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। निषेधात्मक रूप में समानता का अर्थ है उन सभी विशेषाधिकारों को समाप्त करना जो जन्म, संपत्ति, धर्म तथा रंग के आधार पर कुछ लोगों को प्राप्त है। भावात्मक रूप में समानता का अर्थ है सभी को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता का मूल आधार सामाजिक समानता है। समानता का अर्थ है सभी को अपनी आत्मोन्नति के लिए मतलब आत्म विकास के लिए समान रूप से साधन पर समान अधिकार प्राप्त होना। ये वास्तव में मनुष्य को जैसे वस्तु समान होता है उसके समान नहीं मानता, बल्कि मानता है कि उसको राजनीतिक अधिकारों में समानता ही वास्तव में समानता है। और ये समानता का मूल आधार है सामाजिक समानता। तो ये था हमारी समानता की अवधारणा राजनीतिक आदर्श के रूप में। आप लोग इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।